चीज़ को 2D वे में से 3D वे में दिखाने का एक तरीका होता है। तो यह एक मेथड होता है, तो जिसमें जैसे कि अगर हम देखें तो फिर ये एक आयत है और ये हमें 2D वे में दिखाई दे रहा है, पर अगर हम कुछ इस तरीके से देखें तो फिर ये 3D वे में दिखाई देता है। तो पर्सपेक्टिव इन्हीं चीज़ों को दर्शाने का एक तरीका होता है। हेलो गाइस, दिस इज़ लकी नेगी एंड हम आ चुके हैं आज की नई वीडियो में। तो आज हम पर्सपेक्टिव के बारे में समझेंगे, जो बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और मल्टी पॉइंट भी होते हैं। पर हम अभी बिगिनिंग में हैं, तो फिर हमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ही पर्सपेक्टिव सीखना है। तो आज की वीडियो में हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में ही डिटेल से समझेंगे। तो आज की वीडियो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड होने वाली है। तो थोड़ा डिटेल से समझने के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया है। तो जैसे ये बॉक्स है, अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे तो फिर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जो पॉइंट है ये लाइन इधर को जा रही है, यानी कि पॉइंट उधर होगा। और अगर पॉइंट ये अगर इस तरीके से होगा तो फिर पॉइंट नीचे की तरफ होगा। और ये मतलब इसमें एक ही साइड दिखाई देती है, जैसे कि इसमें ये साइड दिखाई दे रही है। तो इसे अब हम पेपर पे बनाने का ट्राई करते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें एक पॉइंट बनाना होता है, जिससे सभी तरफ को जो सब्जेक्ट है उसका मेजरमेंट करेंगे। मैं सबसे पहले स्क्वायर बनाऊंगी, जिसकी मदद से हम क्यूब बनाएंगे। मैंने बॉक्स बनाने के लिए डार्क पेंसिल का यूज़ किया है और लाइंस खींचने के लिए मैं लाइट पेंसिल का यूज़ करूँगी, क्योंकि एज अ बिगिनर थोड़ा गलतियाँ हो सकती है लाइंस खींचने में, तो स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बन पाया है। तो इसके बाद हम क्यूब ड्रॉ करेंगे। अगर इसे थोड़ा पीछे से करेंगे, लाइन खींचेंगे, तो फिर ये क्यूबॉइड बन जाएगा। इसमें इसी के साथ कई सारे क्यूब और छुपे होते हैं। फिलहाल ये काफ़ी मेसी और उलझा हुआ लग सकता है, पर जब इसकी लाइंस मिटा देते हैं काफ़ी सही लगता है। सारी एक्स्ट्रा लाइन मिटा देने के बाद और ये लाइंस को थोड़ा डार्क करने के बाद फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। अब इसी तरह हम सिलेंडर की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो पर्सपेक्टिव में 1 लाइन पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक साइज मैटर नहीं करता है, इसमें किसी भी साइज के सर्कल हम बना सकते हैं।
अब इन सिलेंडर्स को अंदर की तरफ भी ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से हमने क्यूब ड्रॉ किए थे। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। तो गाइज आज हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में सीखा, तो कल हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में सीखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमें जो हैंड मतलब ड्रॉ करने की प्रैक्टिस है उसके साथ साथ ये भी सीखना है कि जो प्रैक्टिकल वर्ड है इसमें किस तरीके से ऑब्जेक्ट किधर की मतलब उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ होगा, वो भी लर्निंग इसी के अंदर आता है। जैसे कि मैंने बॉक्स बताया था, तो फिर अगर हम इस तरीके से देखें तो फिर बॉक्स का पॉइंट उधर आएगा ऊपर, और अगर इस तरीके से देखें तो फिर बॉक्स का पॉइंट नीचे की तरफ को होगा। तो ये लर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मिलते हैं कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।